नमस्कार मित्रों। तो आज हम सुनने वाले हैं तेरी मेरी प्रेम कहानी का भाग 15। इससे पहले के एपिसोड आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से इस कहानी के पुराने एपिसोड को सुन सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस चैप्टर को सुनते हैं। बिट्टू कमरे से जल्द ही निकल आया था क्योंकि उसने सोच लिया था कि आज वो ऑटो पर पैसे खर्च नहीं करेगा। उसने पैदल ही कंपटीशन सेंटर तक जाने की ठान ली थी। अभी उसे कमरे से निकले हुए मुश्किल से 30 मिनट ही हुए थे कि तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पर फ़ोन पर बात कर रहे युवक पर गई, जो कि फ़ोन पे बात करने में मशगूल था। देखने में वो लड़का एक अच्छी काया का मालिक लग रहा था। बिट्टू ने पूरी सड़क पर देखा तो पाया कि सड़क पर एकदम सन्नाटा था। शाम के मुताबिक इस समय सड़क पर बेहद शांति थी। बस कुछ ही ऑटो वाले इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। दुकानें अभी खुली नहीं, जिस कारण भीड़ भी बहुत कम थी। मेन सड़क होने के बावजूद भी सड़क पर कोई भी भीड़ नहीं दिख रही थी। तभी अचानक से हवा में गोली चलने की आवाज गूंजी। बिट्टू चौंक कर रुक गया। उसकी नज़र आवाज की दिशा में घूमी और उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक बाइक खड़ी थी। बाइक पर सवार शख्स ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। काली हुडी, काला हेलमेट, पूरी तरीके से काले कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स रहस्यमय लग रहा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। बिट्टू ने देखा वो गोली चलाने के बाद उस बंदूक को किसी बैग में रख रहा था। बिट्टू को सोच समझ पाता कि उससे पहले ही उसने देखा कि उस बाइक सवार ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। तभी बिट्टू की नज़र सामने फ़ोन पर बात कर रहे युवक पर गई, जिस पर गोली चली थी। वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ा था। गोली की आवाज़ से आसपास के लोग सहम गए थे। वैसे तो सड़क पर ज़्यादा हलचल नहीं थी, पर गोली की आवाज़ से अब सभी घबरा गए थे। धीरे धीरे गोली लगे युवक के आसपास भीड़ जमा होने लगी। बिट्टू भी आम नागरिक का कर्तव्य पूरा करते हुए उस युवक के पास गया और उसे उठाने लगा। बिट्टू ने पाया कि उस युवक की सांसें अभी भी चल रही थी। बिट्टू उस युवक के पास गया और उसे आंखें बंद ना करने की सलाह दी और आसपास खड़े लोगों से एम्बुलेंस को कॉल करने को कहने लगा। एक व्यक्ति ने एम्बुलेंस को कॉल किया, पर एम्बुलेंस को आने में अभी भी टाइम था। पर बिट्टू और देर नहीं कर सकता था। तभी गोली लगे युवक ने दर्द से कराहते हुए कुछ कहना चाहा, पर वह कुछ कह ही नहीं पा रहा था। बिट्टू समझ रहा था कि शायद वो कुछ कहना चाहता है। इतने में ही उसकी नज़र सिद्धू पर गई, जो उसी रास्ते से ऑटो लेकर गुजर रहा था। बिट्टू को देखकर वह रुक गया। उसने देखा खून से लथपथ एक युवक को बिट्टू संभाल रहा है, जिसे देखकर सिद्धू ने उससे पूछा, अरे बिट्टू भैया, ई का हो गईल? तुम तो कंपटीशन में जा रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिट्टू ने ये सुना तो तुरंत जवाब दिया, बात बाद में करेंगे, पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, शायद इसे बचाया जा सकता है। सिद्धू ने माथा खुजलाते हुए कहा, ठीक है भाई, तू इसको जल्दी बैठा। सिद्धू ने कहा और जल्दी से ऑटो पे बैठ के ऑटो को स्टार्ट कर दिया। बिट्टू ने किसी तरह आसपास खड़े आदमियों की मदद से उस युवक को ऑटो में बिठाया और फिर दोनों ही हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते ही बिट्टू ने युवक को कंधे पर उठाया और तेज़ी से अंदर भागा। डॉक्टर जल्दी आइए, ये क्रिटिकल हालत में है, बिट्टू ने ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहा। वार्ड बॉय तुरंत स्ट्रेचर लेकर आया और डॉक्टर ने स्थिति को भांपते हुए युवक का इलाज शुरू करने का आदेश दिया। इनकी सांसें चल रही हैं, हमें तुरंत ही इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा, डॉक्टर ने कहा। सिद्धू पास खड़ा बिट्टू से फुसफुसाते हुए बोला, ए भाई, अब हम लोग उनका हियस निकले चाहिए, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस का बुलाई ले हैं और फालतू में हम लोग ये पुलिस के लफड़े में फंस जाइबे। चल भाई, जल्दी निकला जाए। डॉक्टर ने वार्ड बॉय को आदेश देने के बाद बिट्टू की तरफ देखा और पूछा, इनकी ये हालत कैसे हुई और आप इनके कौन हैं? डॉक्टर के पूछने पर सिद्धू ने उन्हें जवाब दिया, डॉक्टर, हम इन्हें नहीं जानते, किसी आदमी ने इन पर गोली चलाई, मैंने देखा तो पाया इनकी सांसें चल रही थी, इसलिए मैं इन्हें हॉस्पिटल ले आया। ये सुनने के बाद डॉक्टर ने बिट्टू से कहा, आप कुछ देर यहीं बैठिए, एक बार पुलिस आ जाए आप उन्हें अपना बयान दे दीजिए, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं।
बिट्टू ने सुना तो हामी में अपना सर हिलाया और चुपचाप एक बेंच पर बैठ गया। सिद्धू इन सब चीज़ों से नाखुश था। वो चाहता था कि बिट्टू तुरंत अभी हॉस्पिटल से निकल चले, क्योंकि वो बिट्टू और खुद इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। पर बिट्टू ने सिद्धू की तरफ देखा और शांति से कहा, सिद्धू तू चिंता क्यों कर रहा है? मैंने कुछ गलत थोड़ा ना किया है, तो मैं क्यों फालतू में परेशान होऊंगा? तू चुपचाप बैठ, अभी कुछ ही देर में पुलिस आ जाएगी। उसके बाद सिद्धू भी चुपचाप बैठ गया, क्योंकि वह बिट्टू को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कुछ देर में पुलिस आ गई। अधिकारियों ने बिट्टू से घटना स्थल के बारे में जानकारी ली। जिसने गोली चलाई उसके बारे में बिट्टू अगर कुछ बता सकता है तो बताए। बिट्टू ने पूरी ईमानदारी से जो कुछ देखा वह सब बता दिया। उसने बताया कि जिस आदमी पर गोली चली उससे कुछ दूरी पर एक आदमी बाइक पर बैठा हुआ काले लिबास में लिपटा था, जिसके हाथ में गोली थी, और उस आदमी के गोली लगने के बाद वह तुरंत ही बाइक लेकर वहां से निकल गया। पुलिस ने बिट्टू से बाइक की जानकारी ली, पर बिट्टू को ज़्यादा अच्छे से उस बाइक के बारे में नहीं ध्यान था, इसलिए उसने ना में जवाब दिया। पुलिस ने उससे कुछ और भी जानकारी ली, जिसके बाद पुलिस ने उसे जाने दिया। सिद्धू ने भी बीच में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ साहब, हमें लोग का अपनी ऑटो से यहाँ लाए हम। अब हम लोगों का जान दो, हम लोगों का कहीं और भी पहुँचना अभी ज़रूरी है। बिट्टू से जो पुलिस वाला बात कर रहा था उसके पास एक पुलिस वाला आकर उससे कहता है, सर हमने इस युवक की पहचान कर ली है। ये कोई और नहीं, इंदौर के बड़े बिजनेसमैन मुकेश मेहरा का बेटा आदित्य मेहरा है। बिट्टू ने गोली लगे युवक का नाम सुना, पर वह इस युवक को नहीं जानता था। अभी वो दोनों पुलिस वाले बात कर ही रहे थे, तभी बिट्टू उस पुलिस वाले से कहता है, सर मुझे कहीं जाना है, अगर पूछताछ हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? पुलिस वाले ने बिट्टू को देखा और कहा, हाँ आप जा सकते हैं, और हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। इस पर बिट्टू ने हल्का सा अपना सिर झुकाकर उन पुलिस वालों को रिस्पेक्ट दी और फिर सिद्धू को लेकर चला गया। सिद्धू ने ऑटो स्टार्ट की और दोनों वहाँ से निकल गए। बिट्टू ने सिद्धू का फ़ोन लेकर उसमें समय देखा तो पाया 9:30 हो रहा था। बिट्टू ने परेशान होते हुए सिद्धू से कहा, यार जल्दी चल, हमें देर हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा ही रह गया है। सिद्धू ने बिट्टू की बात सुनी तो उस पर भड़कते हुए कहा, हमका ये नहीं समझ में आत है, जब वहाँ अत्ते लोग खड़े रहे पर तुमका काहे भूत सवार हुईगा कि वो लड़के के बचाक है? अरे तुमका कहीं आउट जाक रहा है, तुम जानत रहो फिर हो का हॉस्पिटल ले जाए का जरूरत रहा है? तुम अपने रास्ते सीधे सीधे जाते हो। अरे तुम ना ही जाना तो यहाँ पुलिस के चक्कर में फंसे का मतलब है कि जिंदगी बर्बाद हुईगा। अब ई पुलिस वाले रोज तुमका वही आदमी की पहचान करे के लिए थाने बुलाइए। अरे जिका गोली लगी हुई का बाप तो एक बड़ा व्यापारी है, अपने बेटे पर गोली चलाए वाले का पता लगाए के लिए पुलिस की नाक में दम कर दे है, और पुलिस वाले तेरी नाक में दम कर दे है। आखिर का जरूरत रहा है तू का इतना महान बनने की? अब देखो फालतू के मामले में तू फंस गा। बिट्टू ने सिद्धू की बात सुनी तो कहा, यार ये तू कैसी बात कर रहा है? पुलिस वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। अगर मैं आगे आकर आज इस हादसे के बारे में नहीं बताऊंगा तो कल तो फिर कोई आदमी ऐसे दिन दहाड़े किसी पर भी गोली चला कर चला जाएगा। अगर मेरी वजह से वो क्रिमिनल पकड़ा जाएगा तो लोग पुलिस वालों की मदद करने से कतराएंगे नहीं। वैसे तू मेरे साथ इतनी देर तक क्यों रुका? जब तुझे मेरा पुलिस वालों की मदद करना अच्छा नहीं लग रहा था तो तू चला जाता अपनी ऑटो लेकर। बिट्टू ने सिद्धू की बात सुनकर थोड़ा नाराज होकर कहा, अरे तो का अकेला छोड़कर कैसे चला आता? कहीं पुलिस वाले तुझे इन सब में फंसाई देते तो? अरे कोई तो होए चाहिए तेरा पक्ष ले के लिए। सिद्धू ने बिट्टू की चिंता करते हुए कहा। ये सुनकर बिट्टू की आंखें नम हो गई और उसने सिद्धू की भाषा में बोलते हुए कहा, अब रुलाई दे हो का यार। उसके ये कहते ही ऑटो बीच रास्ते में रुक जाती है। सिद्धू ने मिरर में बिट्टू को देखा और कहा, अब तो इका रोहक पड़ी भाई। का मतलब? बिट्टू ने फिर से सिद्धू की भाषा में बोलते हुए कहा और ऑटो से बाहर देखने लगा। तभी सिद्धू ऑटो से बाहर निकल के कहता है, वो का है ना भैया, ऑटो बंद पड़ गई है। ये सुनकर बिट्टू हंसते हुए कहता है, भाई तू मजाक कर रहा है ना? बिट्टू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा,
ना ही भैया, हम सच कह ही रहे हैं, हम ऑटो बंद पड़ गया है। यार तू ये क्या कह रहा है? देख मेरे पास बस 10 मिनट रह गए हैं, अगर मैं नहीं पहुंचा तो कंपटीशन जीतना तो दूर की बात है, मैं उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाऊंगा। बिट्टू ने परेशान होते हुए कहा। तू परेशान मत हो यार, हम कुछ करत हैं, सिद्धू ने ऑटो में देखते हुए कहा। पर बिट्टू इतना ज़्यादा परेशान और निराश हो गया था कि उसने फिर कहा, भाई तू यहाँ कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तो एक परिंदा भी नहीं दिख रहा है जिसे मदद मांग लूँ। कि परिंदा भाई साहब, मुझे ज़रा अपने उड़न खटोला पर लिफ्ट दे दीजिए। बिट्टू ने ज़मीन पर बैठकर अपना माथा पीटते हुए कहा। अरे भैया तुम इतना नेगेटिव काहे सोच रहे हो? देखो कोई ना कोई तो लिफ्ट देख लिए तैयारे हो जाई। सिद्धू ने अपनी बीच सड़क पर खड़ी ऑटो को देखकर आसपास नजरें घुमाई, जहां पर पेड़ों के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बावजूद भी वह बिट्टू को झूठी तसल्ली दे रहा था। बिट्टू परेशानी से जमीन पर बैठे यही सोच रहा था कि अब वह कंपटीशन वाली जगह पर कैसे पहुंचेगा। वह परेशान होकर उठा और पैदल ही चलने लगा। तभी सिद्धू ने कुछ देखा और फिर उसके पीछे जाते हुए कहा, अरे भैया कहाँ जाए तो? ऐसे पैदल पहुँचत पहुँचत तुमका शाम हो जाई, तुम चिंता काहे करत हो? हमका एक उड़न खटोला मिल गया है। बिट्टू ने ये सुना तो सिद्धू की तरफ देखकर कहा, क्या? अरे भैया वह देखो वहाँ से एक कार आ रही है, तुमका यही कार तुम्हारी मंजिल तक ले जाई। सिद्धू ने दूर से आती एक कार की तरफ इशारा किया जो अभी काफ़ी दूर थी। अरे हाँ, कार तो आ रही है, पर क्या ये हमारी मदद करेगा? मुझे कंपटीशन वाली जगह तक लेकर जाएगा? मैं इसे रोककर इससे बात करूँगा, मुझे विश्वास है कि ये मेरी मदद ज़रूर करेगा। ये कहकर बिट्टू सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया ताकि वह कार को रोक सके। पर बिट्टू को ऐसे बीच सड़क पर हाथ फैलाकर खड़ा होता देख सिद्धू जल्दी से उसे किनारे पर खींचते हुए कहता है, अरे यार तुम पगलाई गए हो का? ऐसी हरकतें कर रहे हो? देखो ये इंदौर है, इंदौर, यहाँ अगर ऐसे कार रोके कोशिश करियो तो तुमका कार वाला कुचल के चला जाई और फिर पहुँच जाए अपनी मंजिल पा। यहाँ इंदौर में सुनसान सड़क पर कार रोकवाए तरीका थोड़ा अलग होत है भाई। यहाँ ऐसे मासूमियत से काम ना ही चली, दिमाग लगाए पड़ी। तुम रुको, हम कुछ करत हैं। बिट्टू ने सिद्धू की ये बात सुनी तो उसने कहा, और तुमको लगता है कि वो तुम्हारे पास है? बिट्टू ने बेबाकी से कहा, तुम्हारा क्या कहक मतलब है? अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, देख मैं हंस भी रहा हूँ। बिट्टू ने ज़बरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा और फिर आगे कहा, अच्छा ठीक है, इस बारे में हम कमरे पर बात करेंगे, अभी तू मुझे इस जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बता। अरे भैया इमा बताई का है, हम अचानक से कार के सामने आ जेबे, फिर चोट लगे कि एक्टिंग करबे, फिर उससे कही कि हमका हॉस्पिटल लेके चले, उसके पास हमारी बात माने के अलावा और कोई रास्ता ना हुई। सिद्धू ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, नहीं नहीं, ये सही तरीका नहीं है, तुम्हें इसमें सच में चोट भी लग सकती है। बिट्टू ने फौरन मना करते हुए कहा, अरे भैया हमका कुछ ना हुई है, हम पहले भी ऐसा कर चुके हम, तुम बस देखो और सीखो। देखो कार भी पास आ गई है, ऐसा ना हो कि प्लान बताते हैं रह जाए और वो कार वाला यहीं से निकल जाए। सिद्धू ने मुस्कुराते हुए कहा और बिट्टू को खुद से थोड़ा दूर कर दिया और सड़क के बीच में खड़ा हो गया। सिद्धू की बात सुनकर बिट्टू को उसका प्लान कुछ ठीक नहीं लगा, उसमें जान को भी खतरा था। वो सिद्धू से कुछ कहना चाहता था, पर तभी उसकी नज़र सामने आ रही कार पे गई जो सिद्धू के बिल्कुल पास आ गई थी। ये देखकर बिट्टू सिद्धू की ओर लपका और उसे धक्का देकर कार से दूर कर दिया, पर तब तक कार बिट्टू के बिल्कुल सामने आ गई थी। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, पर जल्द ही हम इस कहानी का अगला चैप्टर लेकर फिर से आपके सामने पेश होंगे।